Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 की फिल्म द टूरिस्ट के बारे में, जो एक फ्रेंच फिल्म एंथनी जिमर की रीमेक है। फिल्म की शुरुआत होती है एलिस नाम की लड़की से, जिस पर फ्रेंच पुलिस के लोग नजर रख रहे हैं। इस ऑपरेशन का हेड है जॉन एकिसन, जो सालों से एलिस के बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने 7 मिलियन यूरोस का टैक्स फ्रॉड किया है और इसीलिए एलिस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि वो अलेक्जेंडर से मिलने वाली है। माना जाता है कि अलेक्जेंडर प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल रहा है, जिस वजह से कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। एक दिन कैफे में एलिस के पास एक आदमी एक लेटर लेकर आता है और पुलिस को लगता है वही अलेक्जेंडर है, पर उनका शक गलत साबित होता है, क्योंकि वो आदमी एक कुरियर बॉय है। वो लेटर अलेक्जेंडर ने एलिस के लिए भेजा है, जिसमें उसने एलिस को वेनिस की ट्रेन में बैठने के लिए कहा है और कहा है कि उसी ट्रेन में मौजूद किसी आदमी को उसे चुनना होगा और उसका इस्तेमाल वो पुलिस को भटकाने में करेगी। इससे पुलिस को लगेगा कि वही अनजान आदमी अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर के कहने पर एलिस वो लेटर पढ़कर जला देती है और पुलिस की नजरों से बचकर वो स्टेशन चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन जले हुए लेटर में लिखी बातें समझने की कोशिश करने लगता है और उसे एलिस के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, पर उसे उनकी चाल के बारे में पता नहीं चलता। ट्रेन में बैठते ही एलिस को एक आदमी दिखता है, जिसे वो अपने काम के लिए चुनती है। वो आदमी है फ्रैंक टुपेलो, जो एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, और अलेक्जेंडर के प्लान के तहत एलिस उससे दोस्ती कर लेती है। एलिस का पीछा करते हुए 2 पुलिस एजेंट्स को ट्रेन में भेजा जाता है, जो फ्रैंक की तस्वीर डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। एलिस को उस आदमी के साथ देखकर डिपार्टमेंट वालों को पहले तो लगता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है, पर फिर जले हुए लेटर में लिखी बातें उन्हें समझ आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि फ्रैंक अलेक्जेंडर के प्लान का हिस्सा है, पर वो अलेक्जेंडर नहीं है। पुलिस के साथ साथ शॉ नाम का एक गैंगस्टर भी अलेक्जेंडर की तलाश कर रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उससे $2 मिलियन चुराए हैं। और एक पुलिस ऑफिसर जो शॉ के लिए काम करता है, उसे फ्रैंक की तस्वीर भेजता है। शॉ फ्रैंक को ही अलेक्जेंडर समझकर उसके पीछे खुद वेनिस चला जाता है। वेनिस पहुंचने पर एलिस और फ्रैंक अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, पर फिर एलिस उसे अपने साथ होटल आने के लिए कहती है और फ्रैंक ऐसा करने के लिए मान जाता है। शॉ अलेक्जेंडर को जिंदा पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे उसके पैसे वापस चाहिए, पर उसने अपने आदमियों से कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो वो लोग उस लड़की को मार दे। उस रात वेनिस की खूबसूरती देखते हुए एलिस की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि उस पर यहाँ भी नजर रखी जा रही है। और इसीलिए जब उसके पास फ्रैंक आया तो एलिस ने उन लोगों के शक को यकीन में बदला और उन सबको अब यकीन होने लगा कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। एलिस को अलेक्जेंडर एक डांस पार्टी में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो फ्रैंक को होटल में छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद होटल में शॉ के आदमी आते हैं, जो जबरदस्ती अंदर आकर फ्रैंक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। फ्रैंक समझ नहीं पाता वो लोग उसे अलेक्जेंडर के नाम से क्यों बुला रहे हैं और किसी तरह वो उनसे बचकर वहां से भागने लगता है। बचते बचाते फ्रैंक छत से नीचे कूदता है और गलती से एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है। ऐसा होने पर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शॉ के आदमी वहां से निकल जाते हैं। उस रात जेल में फ्रैंक से मिलने एक ऑफिसर आता है और ये कहकर कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं, वो फ्रैंक को वहां से निकालता है। वो फ्रैंक को बताता है कि शॉ नाम का एक गैंगस्टर उसकी जान के पीछे पड़ा है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने शॉ के पैसे चुराए हैं। फ्रैंक उसे समझाता है कि वो अलेक्जेंडर नहीं है, पर वो ऑफिसर उसे एक बोट में छोड़कर वहीं रुकने के लिए कहता है। तब फ्रैंक को पता चलता है कि उस ऑफिसर ने अलेक्जेंडर को पकड़ने के इनाम को पाने के चक्कर में शॉ के आदमियों को वहां बुलाया है और वो फ्रैंक को उनके हवाले कर रहा है। पर इससे पहले कि वो लोग फ्रैंक को अपने साथ ले जा पाते, एलिस वहां आ जाती है और फ्रैंक को बचाकर वहां से निकालती है।
वो फ्रैंक से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से फ्रैंक इस सब के बीच फंस चुका है और उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि अलेक्जेंडर शॉ का अकाउंटेंट हुआ करता था और शॉ के पैसे लेकर वो भाग गया है। इसीलिए उसने और अलेक्जेंडर ने फ्रैंक को अपने खेल का हिस्सा बनाया। किसी तरह शॉ के आदमियों से बचकर एलिस फ्रैंक को एयरपोर्ट ले जाती है और उसे सेफ रहने के लिए यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो फ्रैंक के सारे जरूरत का सामान एक बैग में छोड़कर वहां से निकलती है और वहां से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर्स जाती है। तब हमें पता चलता है कि एलिस एक अंडरकवर एजेंट है जो जॉन के लिए ही काम करती है। एलिस को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो अलेक्जेंडर से प्यार करने लगी थी और अब वो अलेक्जेंडर को पकड़ने के लिए यहाँ आई है और वो बताती है कि रात को अलेक्जेंडर उससे मिलने डांस पार्टी में आने वाला है जहाँ पुलिस उसे पकड़ पाएगी। पार्टी में जाने पर एलिस को एक आदमी दिखता है जो एक लेटर उसके सामने रखकर वहां से गायब हो जाता है। एलिस उसे अलेक्जेंडर समझती है और उसका पीछा करती है। पर तभी उसके सामने फ्रैंक आता है जो उसे रोकता है और कहता है कि वो वापस आ गया है क्योंकि वो एलिस से प्यार करने लगा है। एलिस समझ नहीं पाती कि फ्रैंक इस प्राइवेट पार्टी में कैसे आया, पर उसकी बातों को टालकर फ्रैंक उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। एलिस वहां से निकलकर वो लेटर पढ़ती है और अलेक्जेंडर की बताई जगह पर जाने के लिए बोट में बैठती है। दूसरी ओर पार्टी में आने के बाद पुलिस फ्रैंक को हिरासत में ले लेती है और शॉ और पुलिस एलिस का पीछा करने लगते हैं। एलिस जब बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है तो देखती है कि शॉ और उसके आदमी पहले से वहां पहुंच चुके हैं और वो लोग एलिस को अपने कब्जे में कर लेते हैं। शॉ कहता है कि वो अलेक्जेंडर को अपना बेटा मानता था पर उसने उसे धोखा दिया है। वो एलिस को धमकाता है और कहता है कि जिस तिजोरी में पैसे रखे गए हैं वो उस तिजोरी के पास जाना चाहते हैं। ये सारी चीजें पुलिस देख रही थी पर वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। वहां मौजूद स्नाइपर्स जॉन से शॉ पर हमला करने के ऑर्डर्स मांगते हैं पर जॉन एलिस को बचाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था अलेक्जेंडर एलिस को बचाने वहां जरूर आएगा। शॉ एलिस को मारने ही वाला था कि तभी वो उसे तिजोरी का लोकेशन बताती है। पर कहती है कि वो तिजोरी का पासवर्ड नहीं जानती क्योंकि पुलिस इस सब में बिजी थी। फ्रैंक मौका देखकर वहां से भाग निकलता है और शॉ के सामने आ जाता है। वो शॉ से कहता है कि वही अलेक्जेंडर है और उसे पासवर्ड बताने का वादा करता है सिर्फ इस शर्त पर कि वो एलिस को छोड़ दे। शॉ कहता है कि वो नहीं मानता फ्रैंक अलेक्जेंडर है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदला है और एक चिप के सहारे अपनी आवाज भी बदली है। किसी तरह शॉ मान जाता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है और उसे तिजोरी खोलने के लिए कहता है और फ्रैंक तिजोरी की तरफ बढ़ता है। तभी वहां चीफ इंस्पेक्टर जोन्स आता है जो स्नाइपर्स को शूट करने के परमिशंस देता है और वो लोग शॉ और उसके आदमियों को मार देते हैं। इस तरह एलिस और फ्रैंक बच जाते हैं और फाइनली एलिस पर लगे सस्पेंशन को हटा दिया जाता है, जिसके बाद उसे उसकी नौकरी से आजाद किया जाता है। ठीक उसी वक्त जॉन को खबर मिलती है कि अलेक्जेंडर पास की एक जगह पर पकड़ा गया है और वो लोग उसे पकड़ने वहां चले जाते हैं। एलिस से पूछने पर वो फ्रैंक को बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फ्रैंक उससे अलेक्जेंडर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अलेक्जेंडर से भी प्यार करती है और इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकती। तब फ्रैंक कहता है कि उसे इस मुश्किल का हल पता है और वो तिजोरी की तरफ बढ़ता है। और तब एलिस को पता चलता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी जिसे अलेक्जेंडर समझा गया है वो असल में एक टूरिस्ट है जो अलेक्जेंडर के इशारों पर चल रहा था। अंत में जब पुलिस तिजोरी के पास वापस आती है तो उन्हें तिजोरी में एक चेक पड़ा मिलता है जो 700 मिलियन यूरोस का टैक्स अलेक्जेंडर ने नहीं चुकाया था, वो अब उसने गवर्नमेंट को लौटा दिया है
और चाहे जॉन अब भी अलेक्जेंडर को पकड़ना चाहता हो, अलेक्जेंडर पर लगे इल्जाम अब मिट चुके हैं और इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। अंत में अलेक्जेंडर का पूरा प्लान कामयाब होता है और एलिस और अलेक्जेंडर अपनी इस जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से दूर चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।